नमस्कार बच्चों, कैसे हो। चलिए, कल जो पढ़ाई हुआ था उसके आगे हम करते हैं। हम पाठ पढ़ रहे थे कल आत्मनिर्भर, जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला अग्नि हृदय में अग्नि डहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाएं, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इस जो पद्य है उसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे नीच। नीच का मतलब होता है अपना। हृदय आप लोग जानते हो। उद्गार जो हृदय में भाव उठते हैं। डहा का मतलब जलना, जला। भवसागर, भव का मतलब जिसको हम संसार कहते हैं, और भवसागर मतलब संसार रूपी सागर। मौज, मौज का मतलब होता है लहर। तो कवि जो है इस पद में कह रहे हैं कि वो अपने हृदय की जो व्यथा है, वाणी है, विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वो जो उनके जो हृदय में प्रेम है, स्नेह है, उसको वो उपहार स्वरूप संसार को देना चाहते हैं। कवि को ये संसार जो है अपूर्ण लगता है। अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि संसार में लोगों को की इच्छाएं हैं, प्रेम पाने की इच्छाएं हैं, चाहत है, आशाएं हैं, वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, और मनुष्य जो है इसी में उलझकर रह जाता है। इसी कारण कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जलाकर रखता हूँ, और इस आग में खुद भी निरंतर जलते रहता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार रूपी सागर को लहरों पर बहते रहता है। ये कहने का आशय यह है कि कवि संसार में रहकर भी, रहते इसी संसार में है, लेकर वो अपना अलग से अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। और जो अग्नि हृदय में जलाने का अर्थ है विरह की अग्नि। प्रेम पाने की आशा, चाहत जो उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, उस विरह की अग्नि की बातें हो रही हैं। उसके बाद अगले पद में चलते हैं। यहाँ कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर पल मिटे सब यत्न सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें यौवन का मतलब आप लोगों को मालूम है कि यौवन का मतलब होता है जवानी। उन्माद का मतलब पागलपन। अवसाद का मतलब है उदासी, मन में जो उदासी होती है। और नादान का मतलब है नासमझ। और दाना का मतलब है, दाना का मतलब ये कोई खाने का दाना नहीं, दाना का मतलब है अक्लमंद, बुद्धिमान। इस पद में कवि जो है वो कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि जवानी का जो उत्साह, पागलपन, उनको लिए मैं फिर रहा हूँ। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रेम का पागलपन है, जो मुझको नहीं मिलती है, इसके कारण मन में उदासी भी है। और जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं अपने प्रीतम, जो प्रियतमा हैं, प्रीतम हैं, जिनसे वो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी याद में हमेशा खोए रहते हैं। और उन्हीं की याद के कारण, उनको याद कर कर के वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं अंदर, और रोते भी हैं।
बाहर से तो वो मुस्कुराते हैं पर अंदर ही अंदर वो रोते भी हैं। फिर कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हाय जहाँ पर दाना। फिर कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने ढंग से प्रयास करके हार गए हैं, परंतु इस सत्य को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। कौन से सत्य को? जहाँ पर नादानी है, नासमझी है, वहाँ पर बुद्धिमानी भी होती है। और जहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पर खालीपन भी रहता है। फिर कहते हैं फिर न मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। फिर कहते हैं कि मैं कैसे इस संसार को नासमझ कह दूं, कि जो संसार है वो हमेशा भ्रम में ही उलझी रहती है, हमेशा से वो भ्रम के पीछे उलझी रहती है, उन्हीं को पाना चाहती है और उससे मुक्त होना नहीं चाहती है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं जो कुछ भी संसार से सीखा हूँ उन सभी चीज़ों को भुलाना सीख रहा हूँ, मतलब मैं भ्रम में रहना नहीं चाहता हूँ। चलिए आज का पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। आगे दूसरे जब आएंगे यूट्यूब में तब आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।